नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर क्रमांक 1 सत्र 1 के हिंदी कविता इकाई 2 क में से एक अजीब सी मुश्किल, जिसके कवि है कुंवर नारायण, इस कविता के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले इसका जो कविता का सारांश है, संक्षिप्त में हम सारांश देखते हैं। कुंवर नारायण लिखित अजीब सी मुश्किल कविता जीवन की सच्चाइयों और मन की संवेदनाओं की कविता है। प्रस्तुत कविता आपसी समन्वय का संदेश देती है। ये कविता आपसी समन्वय का संदेश देती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन सभी स्थितियों का वर्णन किया है जहाँ पर व्यक्ति धर्म, परंपरा, संस्कृति को लेकर अनायास ही अपने अंदर टकराहट निर्माण कर एक दूसरे का विरोध करता है। कवि का मानना है कि कोई किसी से कितनी भी नफरत क्यों न करे, परंतु नफरत की आयु अल्प होती है, क्योंकि यह संसार नफरत पर नहीं तो एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव और सहयोग पर टिका हुआ है। भारत जैसे विविध जाति संप्रदाय से संपन्न देश में हम चाहकर भी एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं रख सकते, क्योंकि हर धर्म की विशेषताएं दूसरे धर्म को प्रभावित करती रहती है। हम हर धर्म से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीजें ज्ञान अर्जित करते हैं। कवि ने शेक्सपियर, गुरु नानक, गालिब, कंबर, त्यागराज, मृत्युस्वामी आदि विद्वानों का उल्लेख करते हुए अपने अंतर्मन की सहिष्णु भावनाओं को पाठकों के सामने खोल कर रखा है। कवि वैश्विक स्तर पर मानववाद की स्थापना का संदेश देते हैं। कवि वैश्विक स्तर पर मानववाद की स्थापना का संदेश देते हैं। कवि मानते हैं कि मानववाद की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक चीज है मन की शुद्धता। एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, तिरस्कार से मुक्ति। कवि की दृष्टि से इस संसार में नफरत का या विरोध का नाम ही कोई चीज नहीं है। यह हमारे मन का वहम है। इस वहम से हम मुक्त बने तो निश्चित ही वैश्विक स्तर पर मानववाद की स्थापना में हम योगदान दे सकते हैं। इस तरह से इसका सारांश है। अब हम जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्याय को चुनकर लिखना है। एक अजीब सी मुश्किल कविता ... द्वारा लिखित है। एक अजीब सी मुश्किल कविता ... द्वारा लिखित है। पहला पर्याय निराला, दूसरा है कुंवर नारायण, तीसरा है सुमन, चौथा है नीरज। इसका उत्तर है अजीब सी मुश्किल कविता कुंवर नारायण द्वारा लिखित है। एक अजीब सी मुश्किल कविता आपसी ... का संदेश देती है। एक अजीब सी मुश्किल कविता आपसी ... का संदेश देती है। पर्याय पहला अनबन, दूसरा है क्रोध, तीसरा है समन्वय, चौथा है मेल मिलाप। इसका उत्तर है एक अजीब सी मुश्किल कविता आपसी समन्वय का संदेश देती है। उत्तर समन्वय। तीसरा प्रश्न है, कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ... पुरस्कार से सम्मान किया गया। कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ... पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पर्याय ज्ञानपीठ, दूसरा है साहित्य अकादमी, तीसरा है शलाका, चौथा है व्यास सम्मान। इसका उत्तर है कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न है, कुंवर नारायण की काव्य यात्रा ... से आरंभ होती है। चौथा प्रश्न है, कुंवर नारायण की काव्य यात्रा ... से आरंभ होती है। पहला पर्याय अपने सामने, दूसरा कोई दूसरा नहीं, तीसरा चक्रव्यूह, चौथा इन दिनों। कुंवर नारायण की काव्य यात्रा चक्रव्यूह से आरंभ होती है। उत्तर है चक्रव्यूह। अंग्रेजी से नफरत करने की इच्छा जागृत होते ही कवि को ... याद आ जाते हैं। अंग्रेजी से नफरत करने की इच्छा जागृत होते ही कवि को ... याद आते हैं। एक पहला शेक्सपियर है, दूसरा मिल्टन है, तीसरा पर्याय इलियट है, चौथा वर्ड्सवर्थ है। अंग्रेजी से नफरत की इच्छा जागृत होती है, कवि को शेक्सपियर की याद आ जाती है। उत्तर है शेक्सपियर। 6 नंबर का प्रश्न है, ...
डॉट डॉट का स्मरण कवि को मुसलमानों से नफरत नहीं करने देता। डॉट डॉट का स्मरण कवि को मुसलमानों से नफरत नहीं करने देता। पहला पर्याय है जैसी, दूसरा है कबीर, तीसरा है गालिब, चौथा है अमीर खुसरो। गालिब का स्मरण कवि को मुसलमानों से नफरत नहीं करने देता। उत्तर है गालिब। सातवां प्रश्न है सिखों के प्रति नफरत की भावना जागृत होने पर डॉट डॉट कवि की आंखों में छा जाते हैं। सिखों के प्रति नफरत की भावना जागृत होने पर डॉट डॉट कवि की आंखों के सामने छा जाते हैं। पहला पर्याय पैगंबर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है बसवेश्वर, चौथा है इमामी। सिखों के प्रति नफरत जागृत भाव होने पर गुरु नानक की कवि के आंखों के सामने छा जाते हैं। उत्तर है गुरु नानक। इस प्रकार हम लघुत्तरी जो प्रश्न है स्वाध्याय के लिए वो महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न है देखेंगे। एक अजीब सी मुश्किल कविता का उद्देश्य लिखिए। लघुत्तरी प्रश्न में एक अजीब सी मुश्किल कविता का उद्देश्य लिखिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन से देखते हैं। एक अजीब सी मुश्किल कविता में कुंवर नारायण रेखांकन क्या हुआ, सहिष्णु भाव स्पष्ट कीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है एक अजीब सी मुश्किल कविता में कुंवर नारायण रेखांकित किया हुआ सहिष्णु भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए एक अजीब सी मुश्किल कविता का आशय लिखिए। एक अजीब सी मुश्किल कविता का आशय लिखिए। अब देखते हैं ससंदर्भ के प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते हैं और सिर अपने आप झुक जाता है। पहला ससंदर्भ के लिए प्रश्न है सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों के सामने छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। पहला प्रश्न है। दूसरा है एक कंबल त्यागराज मृत्यु स्वामी लाख लाख समझाते अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना उन्हें अपनाए। दूसरा ससंदर्भ प्रश्न के लिए प्रश्न है एक कंबल त्यागराज मृत्यु स्वामी लाख लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना इन्हें अपनाए। इस प्रकार ये ससंदर्भ स्पष्टीकरण है। हमने जो देखे प्रश्न पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में देखे कुंवर नारायण जी का परिचय जो कवि है। दूसरे वीडियो में हमने देखे कि एक अजीब सी मुश्किल कविता का आशय क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा की। और तीसरे वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सारांश देखकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर चर्चा की। जो प्रश्न आप अच्छी तरह से जो दो वीडियो सुनेंगे तो ये प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। इसके साथ ही हमारा जो दूर शिक्षा का सीम है सेल्फ इंट्रोड्यूशन मटेरियल, इसका भी अध्ययन करेंगे तो आप ये कविता अच्छी तरह से समझ सकेंगे, इन प्रश्नों का हल कर सकेंगे और परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।